देखिए इसमें जो सर्किट दे रखा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं करने में, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो D1 है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, यहाँ रेजिस्टेंस 5 ओम है, 3 वोल्ट की सेल लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, मैंने ये कंडीशन बताई थी कि भाई जो अगर कोई डायोड है, यहाँ देखो ये जो सेल है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जब ये देखो पी एन जंक्शन है तो ये P है और ये N है, ये क्या है, ये P है, ये N है, ये P है और ये N है। अब N टाइप जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो मैंने कहा ये रिवर्स वाइस में आएगा, और अगर ये रिवर्स वाइस में आएगा तो इस 15 ओम में करंट फ्लो नहीं होने देगा, यहाँ ब्लॉक कर देगा करंट को। ठीक है, अब ऊपर की बात करो तो डायोड जो है ये पॉजिटिव की वजह से ये P प्लस पे आ गया, और N ये नेगेटिव है, N नेगेटिव पे आ गया, यानी कि ऊपर वाला डायोड जो होगा हमारा डायोड D1 जो होगा वो हमारा है फॉरवर्ड में। ठीक है, फॉरवर्ड में, और डायोड D2 जो है वो हमारा कैसा है, रिवर्स में है। तो रिवर्स वाला ब्लॉक करेगा करंट को, ब्लॉक करंट। ठीक है, और फॉरवर्ड वाला क्या करेगा, अलाउ करेगा करंट को। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 15 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट किस में फ्लो होगी, फिर 5 ओम वाले में होगी। तो हमें पता है ओम्स लॉ से बी जो दे रखा है हमें 3 वोल्ट दे रखा है, आर दे रखा है वो वही कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो हमें करंट निकालनी है, तो करंट हो जाएगी आई बराबर होता है क्या, देखो B बराबर IR होता है, सेंस B बराबर IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर हमारा I बराबर हो जाएगा B/R, तो B/R लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें पेपर में साइड में लिख देना कि किससे कर रहे हो, बाई ओम्स लॉ। इसको करना जरूरी होता है पेपर में कि किस प्रॉपर्टी से आपने निकाला भैया। I = B/R, B कितना है हमारे पास में 3 और R कितना है 5, तो यानी कि कितना आएगा, ये 5 6 30 होता है, 0.6 ये आ गया एम्पियर में। इतना करंट आपका क्या होगा, 5 ओम में आपका इतना करंट फ्लो होगा। अब 15 ओम में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 5 ओम और 50 ओम दो में बताइए करंट कितनी है, तो 15 ओम में 0 करंट फ्लो होगी, एंड 5 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, 0.6 एम्पियर, एंड दिस इज द आंसर। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि भैया जो हमारे पास में 1 ओम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आपको करंट बतानी है, और आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ये डायोड कैसे है, आइडियल है। तो भाई आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये होता है P और ये होता है N, ये होता है N और ये होता है P। तो यहाँ देखो ये वाले डायोड जो है ये आपका आ गया कौन से बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग में है, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में पता है करंट क्या होती है, ब्लॉक। तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जब इसमें कोई फ्लो नहीं होगी करंट, अब देखिए भाई जब हम इस सर्किट को दोबारा डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। यहाँ ये P टाइप हो जाएगा, ये N टाइप हो जाएगा। यहाँ पर जो ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये देखो ये सीरीज में है, तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस R नेट निकालेंगे यहाँ पर, तो नेट रेजिस्टेंस क्या उतना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 ओम हो जाएगा। पूरा देखो सेम, इसमें डायोड के केस में सिर्फ हमें डायोड इसलिए दे रखे हैं कि कहाँ करंट फ्लो होगा कहाँ नहीं होगा। बाकी आपको जैसे आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, सीरीज़ में हम जोड़ते हैं डायरेक्टली, और अगर पैरेलल में होता तो 1/R करके निकालते, 1/R 1 + 1/R2। ये पहले कंसेप्ट बता चुके हैं हम कि पैरेलल में कैसे निकालेंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, और पैरेलल ये फार्मूला किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। यहाँ देखो, अब यहाँ तो ये कनेक्शन सीरीज़ में है ना, पैरेलल में थोड़ी नहीं है। पैरेलल में तब होते जब हमारे पास नोड मिलती है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है एक वायर और निकलता, तो ये नोड मिल गई तब ये पैरेलल में आते हैं। अभी ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में 2 और 1 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है, तो V बराबर हो गया हमारा 6 वोल्ट। तो I करंट निकालना है ना, तो I बराबर होगा B/R, और V कितना है भाई 6 है, R कितना है 3 है, तो 2 एम्पियर करंट होगी इसके अंदर। कितनी करंट आएगी, 2 एम्पियर। ठीक है, सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली
1 ओम, देखो ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में करंट सेम रहती है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे डील करेंगे, ठीक है। और इसी चैप्टर में एक और ग्राफ याद रखना है आपको, माइंड में फिट रखना है। ये ग्राफ जो होता है, जो 4th क्वाड्रेंट में बनता है, ये ग्राफ सोलर सेल का होता है, ठीक है। तो इसको देख लो, ये 4th क्वाड्रेंट में आई और वी में और सैचुरेशन करंट में बनता है, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करंट है। एससी का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट, और पोटेंशियल जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये पॉइंट, ठीक है। ये देख लो, ये सोलर सेल के लिए ग्राफ है, ध्यान